दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी एक हथियार बन सकता है? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही वाटर वॉर की बात करने जा रहे हैं जिसकी आंच से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कांप उठा है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की तैयारी में है। दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुना नदी पर जल्द से जल्द एक बड़ा बांध बनाने का ऐलान कर दिया है। ये कदम पाकिस्तान की जल जरूरतों पर कितना गहरा असर डालेगा और इसके क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को और इसके प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। तैयार हो जाए, क्योंकि यह सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक संकट का मुद्दा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अफगानिस्तान की यह योजना क्या है। अफगानिस्तान कुना नदी पर एक बड़ा जलविद्युत बांध बनाने की तैयारी में है। इस बांध का निर्माण न केवल अफगानिस्तान की अपनी ऊर्जा और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। कुना नदी काबुल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस डैम से अफगानिस्तान की बिजली और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने बिना देरी के बांध निर्माण शुरू करने का आदेश दिया है। कुना नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां ये काबुल नदी में मिलती है और फिर आगे जाकर सिंधु नदी में। ये नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, खासकर कृषि के लिए जीवन रेखा का काम करती है। तालिबान सरकार का साफ कहना है, अफगानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है, और चूंकि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर सिंधु जल संधि जैसा कोई समझौता नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मजबूत आधार नहीं है। अब समझते हैं कि इस बांध का पाकिस्तान की जल जरूरतों पर क्या असर पड़ेगा। ये प्रभाव बहुत गंभीर होने वाला है। 1. कृषि पर संकट। पाकिस्तान की कृषि, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों में, काफ़ी हद तक कुना और काबुल नदियों के पानी पर निर्भर है। बांध बनने से नदी का बहाव पाकिस्तान की तरफ काफ़ी कम हो जाएगा। अगर पानी कम हुआ तो लाखों एकड़ ज़मीन पर सिंचाई रुक जाएगी। 1. जिससे फसलें बर्बाद होंगी और खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। 2. बिजली संकट। ये नदी पाकिस्तान में कई जलविद्युत परियोजनाओं को भी पानी देती है। पानी कम होने से इन परियोजनाओं से बिजली उत्पादन घट जाएगा, जिससे पहले से ही बिजली कटौती झेल रहे पाकिस्तान में हालात और खराब हो जाएंगे। 3. पेयजल और पर्यावरण। शहरों और कस्बों में पीने के पानी की किल्लत बढ़ेगी। साथ ही नदी के निचले हिस्सों में पानी कम होने से भूजल स्तर गिरेगा और पारिस्थितिक तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बांध पाकिस्तान के लिए शह और मात जैसा हो सकता है, जहां एक तरफ भारत से सिंधु जल समझौते को लेकर तनाव है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का ये कदम पाकिस्तान को सचमुच बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकता है। इस बांध का असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके दूरगामी और भू राजनीतिक परिणाम भी होंगे। 1. द्विपक्षीय तनाव में वृद्धि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही सीमा पर तनाव और टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठनों को लेकर मतभेद हैं। ये बांध इस तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। पानी जैसे गंभीर मुद्दे पर टकराव सीधा संघर्ष का रूप भी ले सकता है। 2. जनता में आक्रोश और अस्थिरता। जब पानी और बिजली की कमी होगी तो पाकिस्तान की जनता में सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश पैदा होगा। यह आक्रोश देश में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को और बढ़ाएगा। 3. क्षेत्रीय समीकरण। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान इस कदम को भारत की तर्ज पर उठा रहा है। भारत पहले से ही सलमा बांध जैसी परियोजनाओं में अफगानिस्तान की मदद कर चुका है। कुछ विश्लेषक इसे भारत और अफगानिस्तान की मिलीभगत के तौर पर भी देखते हैं, जिसका सीधा निशाना पाकिस्तान की घेराबंदी करना है। 4. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। पानी के इस विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान को आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता मीडिएशन की गुहार लगानी पड़ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने भारत के साथ सिंधु जल संधि के लिए किया था। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि अफगानिस्तान का ये कुना बांध सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वाटर स्ट्राइक है। ये पाकिस्तान की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक दोहरी चुनौती है। अगर यह बांध तय समय पर बन जाता है तो पाकिस्तान के सामने जल संकट की एक ऐसी खाई होगी जिसे भरना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस संकट से निपटने के लिए क्या करेगा। क्या वो कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा, या ये तनाव क्षेत्र में एक नई जंग की शुरुआत करेगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या अफगानिस्तान का ये कदम सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।